सो वश 2 फाइनली थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है, जिसके लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था। एक्साइटेड होने के पीछे दो मेन रीजंस थे, जिसमें से पहला वश 1 का डार्क एंडिंग था, जो शैतान मूवी से काफी ज्यादा अलग और काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग था। शैतान मूवी की एंडिंग काफी ज्यादा हैप्पी और एक कंप्लीट नोट में हुई थी, बट ऑन द सेम हैंड वश की एंडिंग काफी ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग एंड समवट इनकम्प्लीट थी। और एक्साइटमेंट का दूसरा रीजन है वश 2 का ट्रेलर, जो कि इस मूवी के स्केल को यहाँ से लेकर यहाँ तक ले गया। एंड ये मूवी साइकोलॉजिकली इतना ज्यादा हॉन्टिंग है कि मुझे याद ही नहीं है कि मैंने आखिरी बार ऐसा कुछ कब एक्सपीरियंस किया था थिएटर में। मतलब कि मूवी के शुरू होने के 3 मिनट के बाद से ही मूवी के एंड क्रेडिट्स आने तक ही आपको सांस भी लेने नहीं देगी शांति से। मतलब कि एक कंप्लीट डार्क, ब्रूटल, टेरिफाइंग और एक नेल बाइटिंग एक्सपीरियंस। मतलब कि थिएटर में जब जब थोड़ा भी शांति हो रहा था, मुझे लोगों की ऐसे तक करने की भी आवाजें आ रही थी, क्योंकि ये शुरू होते ही आपको आपके सीट के एज पे रखेगा कि अब क्या होने वाला है आगे। सो अगर आपने शैतान मूवी देखा है और वश पार्ट 1 नहीं देखा, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप पहला पार्ट देखने की पूरी कोशिश करो, क्योंकि वश 1 की एंडिंग डायरेक्टली कनेक्टेड है वश 2 के साथ। बट इफ अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप स्टिल वश 2 को एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप वश 1 की या तो एंडिंग एक्सप्लेन वाली वीडियो देखिए, या फिर वश 1 के लास्ट के 20 मिनट्स, क्योंकि इसके लास्ट के 20 मिनट्स कंप्लीटली डिफरेंट है शैतान मूवी की एंडिंग के साथ। और वश 1 के एंड के 12 साल के बाद वश 2 के इवेंट्स टेक प्लेस करते हैं, जहां एक मिस्टीरियस बंदा है जिसने एक पूरे स्कूल को वशीकरण करके रखा हुआ है, और उन बच्चियों को छोड़ने के बदले उसे प्रताप चाहिए। प्रताप वो कैरेक्टर है जो बेसिकली आर माधवन के कैरेक्टर का एक काउंटर पार्ट है, मतलब कि वश 1 का विलन, जिसे वश मूवी के हीरो ने कैद करके रखा हुआ है। अब इस मिस्टीरियस बंदे को प्रताप क्यों चाहिए और क्या अपना हीरो इन सारी लड़कियों को बचा पाएगा, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी, जिसे मैं पर्सनली हाईली रेकमेंड करूंगा, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट इंडियन हॉरर मूवीज ही नहीं, बल्कि ये मूवी 2025 की वन ऑफ द बेस्ट मूवी में भी काउंट हो सकता है। मैं वैसे इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल नहीं। अब सिर्फ एक नेगेटिव के अलावा इस मूवी में पॉजिटिव चीजें भरे पड़े हैं, और उस एक नेगेटिव की बात हम आगे करेंगे। अब पॉजिटिव चीजों की बात करें तो फिल्म के शुरू होते ही दो चीजें आपको काफी ज्यादा नोटिस होने लगेगा। पहला है इस मूवी का कैमरा वर्क, और दूसरा है इसका साउंड डिजाइन। मतलब कि सीन कोई भी हो, जो बेस्ट एंगल हो सकता है उस सीन को दिखाने का, डायरेक्टर ने एग्जैक्टली वैसे ही शॉट्स दिखाए हैं, और उन शॉट्स को दिखाते हुए जो बीजीएम बचता है, वो उस सीन के वाइब और इंटेंसिटी के साथ साथ स्टोरी की ग्रेविटी को भी काफी ज्यादा अपलिफ्ट कर देता है, जिससे कि वो साइकोलॉजिकल डर और टेंशन हमारे मन में पैदा होता है, और इन शॉर्ट में बोलूं तो हमारी फटने लगती है। और यही अमेजिंग कैमरा वर्क एंड साउंड डिजाइन काफी ज्यादा हेल्प करता है इस मूवी को ऑडियंस को बांधे रखने में। मूवी का प्लॉट तो काफी ज्यादा कमाल का है ही, बट उन सारे के सारे एक्टर्स की तारीफ करनी बनती है, जिन्होंने अपनी अमेजिंग परफॉर्मेंसेस से मूवी के प्लॉट के साथ कंप्लीटली जस्टिस किया है। एक भी कोई ऐसा एक्टर नहीं था इस मूवी में जिसका परफॉर्मेंस एवरेज रहा हो। जितने भी छोटे बच्चे हो या इवन जूनियर आर्टिस्ट क्यों ना हो, सभी लोगों ने अपने परफॉर्मेंसेस को नेल किया है, भले ही वो मेन कैरेक्टर्स के बैकग्राउंड में ही क्यों ना हो। परफॉर्मेंस वाले एंगल से कोई भी लूज एंड हमें इस पूरी मूवी में देखने को नहीं मिलता। एंड ऑब्वियसली उन तीनों एक्टर की एक्स्ट्रा तारीफ करनी तो बनती ही है, जो कि है इस मूवी के एंटेगनिस्ट, प्रोटैगनिस्ट और वो मेन लड़की जानकी बोरीवाला, जो कि वश 1 के मेन कैरेक्टर थे। उनका स्क्रीन टाइम काफी ज्यादा कम था, क्योंकि प्लॉट को उस कैरेक्टर की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी, बट वो जितने भी टाइम स्क्रीन में दिखे थे उन्होंने एब्सोल्युटली किल किया है। उसके अलावा इस फिल्म के एंटेगनिस्ट और उनके एक्टर की भी तारीफ करनी बनती है, जिन्होंने अपने तरफ से एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया है। अब एक्टिंग परफॉर्मेंसेस की तारीफ इतनी ज्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि इन एक्टर्स ने जितने भी स्टंट्स और एक्शंस थे इस मूवी में, मतलब कि फिजिकल वायलेंस वाले सीन, वो सारे के सारे सीन्स काफी ज्यादा नेचुरली एग्जीक्यूट हुए हैं। जैसे कि उन स्कूल की लड़कियों का शहर में घूम घूम कर तबाही मचाना, लोगों को मारना पीटना, बाइक से गिरा देना, गन से शूट करना या फिर लोगों को स्टैब करना, सारे के सारे सीन्स इतने ज्यादा नेचुरल लग रहे थे, आपको सच में एक टाइम के लिए ऐसा फील हुआ कि ये एक्शन शायद सच में हो रहा है, क्योंकि उन सारे सीन्स में से अब्रप्ट कट्स नहीं लगे हुए थे, और कैमरा वर्क काफी ज्यादा स्मूथ एंड फाइन था। वीएफएक्स के बदले इन्होंने प्रैक्टिकल शॉट्स को शूट करना प्रीफर किया, और यही सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं इमर्शन को। मतलब कि जब ऑडियंस इस मूवी को और ये सारे सीन्स को एक्सपीरियंस कर रही होती है, ऑडियंस को ऐसा फील होता है कि वो उस सीन के अंदर ही है। खैर ऐसे ही और भी कई सारे ऐसे पॉजिटिव एस्पेक्ट है इस मूवी के बारे में, और उन सारे फैक्टर्स के बारे में अगर बात करने लगे तो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। सो बात करते हैं उस पॉइंट के बारे में जिस पॉइंट के बारे में काफी लोगों की शिकायतें आ रही है, जो कि है इस मूवी की एंडिंग। मूवी की एंडिंग काफी ज्यादा ड्रामेटिक ना रखते हुए काफी ज्यादा स्मार्ट और लॉजिकल रखा गया है, जिसके चक्कर में लास्ट में आपको कुछ एक्शन या धमाकेदार तो देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि थोड़ा अनसेटिस्फाइंग येट स्मार्ट एंडिंग देखने को मिलेगा। मतलब कि आप अग्री तो करोगे एंडिंग से, बट आपका मन कुछ और चाहता होगा। एंड पर्सनली मुझे इसकी एंडिंग काफी ज्यादा अच्छी लगी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार एंड में कुछ खतरनाक और बड़ा ही हो। सो ये एक ही एस्पेक्ट है इस मूवी का जिसे
लोग नेगेटिव बोल रहे हैं, बट मुझे पर्सनली ये कुछ खास नेगेटिव फील नहीं होता। सो बेसिकली व्हाट आई वांट टू से इज कि ये फिल्म हाईली रिकमेंडेड है एंड फॉर दैट साउंड एक्सपीरियंस आप इसे थिएटर में ही देखिए। इस मूवी के एंडिंग एक्सप्लेन और पोटेंशियल फ्यूचर के बारे में डिस्कस करते हुए मैं एक वीडियो जरूर लाने वाला हूँ। सो उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो देन ड्रॉप ए लाइक और मैं मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए Hasta la vista, baby.